ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन सुखधाम, जन जन के हित के लिए कभी न लूं विश्राम। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और आत्मीय बंधुओं, आज दीप यज्ञ है। दीपक गुरुदेव ने इसलिए चुना कि यह छोटा सा उपकरण, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, लेकिन यह डरता नहीं। अगर जलता है तो अंधकार चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना गहरा हो, वो दूर होता है। हम कभी कभी ये डर जाते हैं, अरे हम अकेले हैं, क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, अरे हम ही से ठीक होने से कैसे ठीक होगा, या हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दीपक को देखकर हम ये बने कि अगर दीपक इतने बड़े अंधकार को दूर कर सकता है, तो हम भी अपने को अगर प्रकाशित कर ले, ज्ञानवान बन जाएं, तो हम भी अज्ञानता को दूर कर लेंगे, जो आज की कमी है। आज चारों तरफ जो दुख या जो परेशानियां हैं, वो इसीलिए हैं कि हमारे विचार कहीं गलत है, या हम अंधकार बहुत है, ज़्यादा लोगों की संख्या जो है वो गलत रास्ते पर जा रही है। इसलिए कभी भी किसी युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। सतयुग में भी बुरे लोग थे, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं था। आज कलयुग इसलिए है क्योंकि बुरे लोगों का वर्चस्व है, इसलिए आज कलयुग है। अगर इसको पलट दिया जाए, सत्य लोगों का सत्य का ज्यादा अधिकार हो जाए, विचार बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए। आज बहुमत का वो है, बहुमत ही न्याय है, बहुमत ही सरकार है, बहुमत ही राजनीति में उनको सत्ता मिलती है। अगर हम सच्चे लोगों के, सदाचारी लोगों का संख्या बढ़ जाए, तो आज भी सतयुग संभव है। और यही गुरुदेव का हमारा वो था, उद्देश्य था कि अगर हम संख्या बढ़ा लें, अगर हमारा देश बढ़ जाए, अच्छे लोग एक रास्ते पर आ जाए, संगठित हो जाएं, तो निश्चित है सतयुग आएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दीपक में, जैसे दीपक, हम भी दीपक हैं, लेकिन हम बुझे हुए हैं। आज उनको जगाने का काम होगा। ये भी बुझा हुआ दीपक, जैसे हमारा 5 तत्व से मिलकर बना हुआ, हमारा शरीर मिलकर बना हुआ 5 तत्व से। इस दीपक में भी जो दिया है वो 5 तत्व के मिलकर बनते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, और इसमें स्नेह है। हमारे शरीर में भी हर स्राव, जितने हमारे शरीर के स्राव हैं वो सब चिकने हैं, और स्नेह माने प्रेम भी होता है। हमारा शरीर तभी तक सुरक्षित है, जिंदा है, जब तक हमारे अंदर प्रेम बना रहता है। ये जो सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, उनकी मनोविज्ञान यही है कि जब उनको यह पता लग जाता है कि संसार में हमको कोई प्रेम नहीं करता है, तो वो मर जाते हैं, तो सुसाइड करते हैं। जब तक किसी से लगाव रहता है, तब तक वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे शरीर में भी, जैसे दीपक में प्रेम स्नेह बना है, और तो हमारे शरीर में भी स्नेह रहना चाहिए, सबके प्रति रहना चाहिए, सबके है, लेकिन उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर फूलबत्ती है, फूलबत्ती की साइज जो जिस तरह है, तो हमारे ये शरीर में जो नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग और जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, और उसमें स्पाइनल कार्ड है, उसकी बनावट और इस फूलबत्ती की बनावट एक तरह है। अब लौ लगाने की बात है, कब हम दीपक कब जाली सकता है, कुछ ज्ञान होता है जब उसमें लौ लगती है। और यही चीज है, अगर हम भी अपने शरीर में लौ लगा लें, हम भी ज्ञान के लौ लगा लें, अच्छे कर्मों के लौ लगा लें, इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र का संरक्षण, इसकी ऊर्जा और इसकी शक्ति को निरंतर मिलते रहे। और अज्ञानता को दूर करेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। हमारा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है
कि हम दीपक बने, ज्ञान दें, प्रकाश फैलावें, अपने को जलाकर दूसरे को प्रकाशित करें। ये हमारा पहला उद्देश्य और यही सार है। इसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो ये दीप यज्ञ सफल होगा, निश्चित है। जैसे ये कि दीपक जलकर पूरे अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे हम लोग भी संगठित होकर दीप बनकर और आपस में संगठित होकर हम बुराइयों को दूर करें और समाज को अच्छा बनाएं, अपने को अच्छा बनाएं, समाज को, तो निश्चित है युग बदलेगा और हमारे गुरु का संकल्प, हमारा युग संकल्प ये पूरा होगा, हमारी योजना पूरी होगी। बोलेगा।